right? Now यहाँ लिखो NP number of turns in primary coil और NS number of turns in secondary coils। और एनपी कहाँ आते हैं? Number of turns in primary coil और NS number of turns in secondary coil। अब second divided first, second divided first, ES upon EP 25 upon EP कैंसिल हो जाएगा, NS upon NP। ये इक्वेशन था। यस सर। ओके नेक्स्ट, यस। यहाँ पर ने डीसी वोल्टेज अप्लाई कर रखी है V और लोड के ऊपर हमें ऑप्टेन होते हो BS। ये इंड्यूस स्टेट इस कॉइल के अंदर इंड्यूस होती है ES, सॉरी EP, और इसके इंड्यूस होती है ES। अगर किस तरह का कोई लॉस ना हो, कोई पावर लॉस ना हो, तो जितना अपन यहाँ अप्लाई करते हैं प्राइमरी कॉइल में उतना ही इंड्यूस होता है, और यहाँ जितना इंड्यूस होता है वही अपन को लोड पर मिलेगा आ रहे हैं। यहाँ ES इंड्यूस हो रहा है, अगर किसी तरह का कोई पावर लॉस ना हो तो यहाँ जितना इंड्यूस होगा वो सारा का सारा अपन को यहाँ पर आउटपुट में मिल जाएगा, लोड में मिल जाएगा। यानी EP के इक्वल होता है और ES के इक्वल होता है। यानी E जो है वो BS के इक्वल और PP जो है वो VP के इक्वल। तो therefore यहाँ अपन रिमूव कर सकते हैं, ES की जगह BS लिख सकते हैं और EP की जगह अपन VP लिख सकते हैं यहाँ, और ये भी इक्वल में लिख सकते हैं ES अपॉन ये ही बात है, इक्वल NS अपॉन NP। ये इक्वल है, ये रेशो, तो इन तीनों को रिमूव करके ये अपन पुट कर सकते हैं इस तरह से अपन, यानी इक्वेशन से थर्ड कैलकुलेटर नेक्स्ट, और ये सब ऐसे इक्वल है, तो इसको एक स्मॉल r के इक्वल बनाना है। इक्वेशन 4, स्मॉल r इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मर रेशियो, स्मॉल r इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है बोला जो चैप्टर है इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसके अंदर भी एक टॉपिक आएगा, उस टॉपिक के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं, इसको अपन एनर्जी लॉस बोलते हैं। स्मॉल r इक्वल दिस, ये ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो, स्मॉल r इज कॉल्ड ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। बच्चे प्रोजेक्ट्स बनाते हैं, उसमें भी ट्रांसफार्मर अपन स्टेप अप और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर बनाते हैं। ओके नाउ
अब मैंने बताया था एनर्जी लॉस ना हो, देयर इज नो पावर लॉस, इट मींस यहाँ जितनी अपन पावर सप्लाई करेंगे उतनी पावर अपन को यहाँ पर ऑब्टेन होगी। There is no power loss. In this case, power in primary or power in secondary coil will be same. This can be written as PP. PP equal PS. PP means power in primary coil, power in secondary coil. If there is no power loss, in this case, power होता है V into I. तो ये प्राइमरी की इसको yes. ये जो अपन वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं, आईपीएस में जो करंट फ्लो बीएस, यहाँ जो वोल्टेज अपन को ऑब्टेन होनी है, जो लोड में करंट फ्लो होगी वो आईएस। बीएस अपॉन वीपी इक्वल आईपी अपॉन आईएस। दिस फाइव। अब ड्रॉप 4 टाइम 5 बीएस अपॉन बीपी का जो रेशियो है इसके इक्वल है और ये सब रेशियो आपस में इक्वल है, तो ये भी इनके रेशियो में आ जाएगा। दिस रेशियो इक्वल टू आईपी अपॉन आईएस और ये सब इक्वल है, तो ये भी यहाँ इक्वल में आ जाएगा। तो देयरफॉर बीएस अपॉन बीपी इक्वल बीएस अपॉन ईपी इक्वल ns upon np equal ip upon ip। यहाँ सब ऐसा आ रहा है लेकिन ध्यान दिया है क्योंकि bs upon vp equal ip upon ip, यहाँ सेकेंडरी वर्ड यहाँ पर टाइम डिफरेंट है, सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी और इक्वल टू। This is final formula. Bs upon Vp equal S upon Ep equal Ns upon Np Ip upon S. ये final formula आ गया। By this formula, इसी formula से आप identify करते हैं कि step up transformer में number of turns will be more in primary or secondary, और एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर नंबर ऑफ टर्न्स विल बी लेस और मोर इन प्राइमरी और सेकेंड। यानी स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स किसमें जा रहा होंगे, प्राइमरी में और सेकेंडरी। ये बस डिफरेंट है, ये नंबर ऑफ टर्न्स से ही प्राइमरी और सॉरी नंबर ऑफ टर्न्स लिखते हैं 1 2 3 और यहाँ पर 1 और 2 ही लिखते हैं। तो ये नंबर ऑफ टर्न्स से ही यस सर दोनों का जो डिफरेंस रेट आता है जब ट्रांसफार्मर बनाते हैं, ये तुम बना सकते हो प्रोजेक्ट में। स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ जो टर्न्स होंगे वो प्राइमरी में मोर होंगे या सेकेंडरी में मोर होंगे, वो इसी फॉर्मूले से फाइंड आउट होते हैं। अगर हम मैं इसको क्लीन करके यहीं लगा देता हूँ इसको। इसके लिए टेबल बना सकते हो, इसमें
ये टेबल अपन बना सकते हैं जिसके अंदर ये सारे आ जाएंगे। ये बी एंड आई ऑर्डर, ये स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, स्टेप अप ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। अब ये जो अपन इक्वेशन नॉट इन यहाँ पर लिख देता हूं मैं, Vs अपॉन Vp पर Ds अपॉन Ep पर Ns अपॉन Np इक्वल Ip अपॉन Is। अब स्टेप अप मींस यहाँ लो वोल्टेज अपन अप्लाई करेंगे और यहाँ पर अपन को हाई वोल्टेज मिलेगा। स्टेप अप ट्रांसफार्मर की जो डेफिनेशन है वो यही है कि कन्वर्ट लो वोल्टेज इनटू हाई वोल्टेज। इट मींस यहाँ अपन को लो वोल्टेज देंगे और यहाँ पर अपन को हाई वोल्टेज देंगे। तो इट मींस Vs जो है इज ग्रेटर देन Vp, Vs is greater than Vp in step up transformation में, in step up transformer में Vs is greater than Vp। ये इसकी वैल्यू इससे ग्रेटर है, इसका मतलब ये वैसा निकल गया आपस में, तो ये इससे ग्रेटर होगा, ये इससे ग्रेटर होगा और ये इससे ग्रेटर। इट मींस इसके अंदर Vs is greater than Vp, यहाँ पर Ns is greater than Np, यहाँ पर Ip is greater than Is और R की वैल्यू Vs is greater than Vp, इसकी वैल्यू ज्यादा और इसकी वैल्यू कम है, तो इन दोनों का रेशो इज ग्रेटर देन 1, R is greater than 1। सॉरी, तो ये तो डेफिनेशन से आ गया कि सेकेंडरी कॉइल के अंदर वोल्टेज इज ग्रेटर देन प्राइमरी। ये इंपॉर्टेंस हो जो अपन ने फाइंड आउट करें, ये तो डेफिनेशन से ही आ गया। यानी जब स्टेप अप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन होगा और तुम प्रोजेक्ट में बनाते हो तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी कॉइल इज मोर देन नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा। किसमें? स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ करंट, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम होंगे बट करंट क्या होगी? मोर। और यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा होंगे बट करंट कम होगा। यानी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। यहाँ वोल्टेज अपन कम सप्लाई कर रहे हैं बट यहाँ वोल्टेज अपन को हाई मिल रही है, बट यहाँ पर करंट हाई फ्लो होगी, मोर फ्लो होगी और यहाँ पर करंट लेस, डिक्रीज हो जाती है करंट। लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करता है। ऑम्स लॉ से अगर तुम देखते हो तो सब उल्टा आ गया है। जहाँ वोल्टेज ज्यादा वहाँ करंट ज्यादा होनी चाहिए, बट यहाँ पर लो वोल्टेज को हाई वोल्टेज में कन्वर्ट करना है स्टेप अप में, बट यहाँ करंट मोर होगी और यहाँ पर करंट लेस। यही सबसे बड़ा बेनिफिट है ट्रांसफार्मर का। इससे एनर्जी लॉस नहीं होता, पावर लॉस बहुत कम होता है। अपने कोटा में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है और पूरे राजस्थान के अंदर सप्लाई होती है। इतनी लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ता है इनको, तो इनकी जो एनर्जी लॉस होती है वो बताऊंगा तुम्हें किस तरह से एनर्जी लॉस कम होते हैं। उसमें ये फैक्टर वेरी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी, ये वाला पॉइंट्स उसके अंदर। कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होता है, प्राइमरी सर्किट के अंदर करंट का फ्लो ज्यादा होता है
और सेकेंडरी में करंट का फ्लो और आर की वैल्यू ग्रेटर देन स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। इसमें क्या होगा, इसकी डेफिनेशन यही है कि अपन हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज में कन्वर्ट करें। इट मींस वोल्टेज, बोलिए, voltage in primary coil is greater than voltage in secondary coil. Vp greater than Vs. Vp greater than, तो ये ग्रेटर, इसमें ये मतलब ये ज्यादा होगा और ये कम होगा। Np greater than, और इसके अंदर भी ये वाला ग्रेटर होगा, Is इज ग्रेटर देन, और आर की वैल्यू लेस देन, राइट। यस सर। ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो गया। तो ये यहां से यस क्लियर हो रहा है। अगर हमें स्टेप अप ट्रांसफार्मर बनाना है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा रखने पड़ेंगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने पड़ेंगे। और अगर अपन को स्टेप डाउन बनाना है तो यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा बनाने पड़ेंगे, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम। तो ये जो मैं बनाया है एक तरह से स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स ज्यादा है, यहाँ नंबर ऑफ टर्न्स कम। तो ये अपन ने जो बनाया है वो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। और करंट का विशेष ध्यान रखना, जहाँ वोल्टेज ज्यादा होती है वहाँ करंट कम फ्लो होती है, और जहाँ वोल्टेज कम होती है वहाँ पर करंट ज्यादा। उल्टा है, वोल्टेज ज्यादा है करंट कम फ्लो, वोल्टेज कम है करंट ज्यादा फ्लो। ओके, ये था हमारा। यस सर। नाउ अब नेक्स्ट टॉपिक, एफिशिएंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। Efficiency of transformer. Output power upon input power into 100. This is called efficiency of transformer. Output power upon input power into 100. Efficiency of transformer. Right? अब ये एफिशिएंसी जो होती है ट्रांसफार्मर की वो 90% से लेकर 90% से लेकर 99% आती है, 100% नहीं आती। तो एफिशिएंसी 100% नहीं आने का रीजन है कि वहाँ एनर्जी लॉस हो। अगर 100% एफिशिएंसी आती है तो इट मींस देयर इज नो एनर्जी लॉस। बट यहाँ क्या होता है, एनर्जी लॉस। तो टॉपिक लिखो एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। ये वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, मतलब इस ट्रांसफार्मर का। इसमें से एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर में जो एनर्जी लॉस होता है वाई, उसके रीजन क्या है? तो सबसे पहले आता है कॉपर लॉस। फर्स्ट नंबर पे डालो कॉपर लॉस। अब ये कॉपर लॉस क्या है?
ये ट्रांसफार्मर का कोर है, ये कॉइल्स, नंबर ऑफ टर्न्स, ये कॉइल्स। जब इसको अपन एसी से कनेक्ट करते हैं तो इसमें करंट फ्लो और ये कॉपर की बनी हुई होती है कॉइल्स, और इसमें जब करंट फ्लो होता है तो ये हॉट यानी गर्म होता है, हीट प्रोड्यूस होती है, और वो जो हीट प्रोड्यूस होती है वो किसी काम की नहीं है, उसका कोई यूज नहीं है, तो कुछ एनर्जी का लॉस होता है एज ए फॉर्म ऑफ हीट, क्योंकि जब करंट इनमें फ्लो होगी तो ये हॉट यानी गर्म हो जाएंगे, तो हीट के फॉर्म में एनर्जी का लॉस, दिस लॉस इज कॉल्ड कॉपर लॉस। अब इसको रिमूव कैसे करते हैं? ये जो हीट प्रोड्यूस होती है H proportional to I square R, ये जूल हीटिंग इफेक्ट है, 10th क्लास के तरफ में स्टडी किया होगा, H proportional I square R की। जब किसी कंडक्टर में करंट फ्लो करते हैं तो हीट प्रोड्यूस होती है, और हीट प्रोड्यूस होती है वो उसका प्रोपोर्शनल होता है I square R। तो इसमें जो करंट फ्लो हो रही है वो तो है ही, उसको तो अपन क्या करें, जो एसी मिलती है वो है, तो इसका रेजिस्टेंस, इस रेजिस्टेंस को अगर अपन इसमें तो अपना कंट्रोल है ही नहीं करंट में, बट यहां कंट्रोल कर सकते हैं आप आर में, तो यहां पर आई सॉरी आर, तो आर अगर अपन रिड्यूस कर दें तो हीट भी क्या होगी, कम प्रोड्यूस होगी। इसलिए क्या करते हैं, ये जो कॉपर वायर है ये थिक वायर लेते हैं, मोटे वायर की कोई लेते हैं, यू नो आर प्रोपोर्शनल टू आर अमाउंट है, रेजिस्टेंस क्रॉस सेक्शन एरिया की इनवर्सली प्रोपोर्शनल, इट मींस हाई क्रॉस सेक्शन एरिया लो रेजिस्टेंस, और लो रेजिस्टेंस तो कम हीट प्रोड्यूस। तो ये जो कॉपर कॉइल है ये थिक वायर की बनाई जाती है, थिक यानी मोटे वायर की बनाई जाती है, थिक वायर, उससे क्या होगा, एरिया क्रॉस सेक्शन हाई हो जाएगा, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, रेजिस्टेंस लो हो जाएगा, तो हीट कम प्रोड्यूस, राइट। इसमें दो तीन लाइन लिख लो, when current is going in copper coil, when electric current is going in copper coil, then heat produced in copper coil. It means there is loss of energy in form of heat. There is loss of energy in form of heat. There is loss of energy in form of heat. This is called copper loss. This is called copper loss. अब इसको रिड्यूस कर सकते हैं, रिमूव एकदम 0% नहीं कर सकते, रिड्यूस करने के लिए अपन क्या करेंगे, वायर ऑफ कॉपर कॉइल्स कैसे बनाएंगे अपन, ठीक बोलिए, तो रिड्यूस कॉपर लॉस, copper wire of coil
coil is made of thick और उस पर ये नोट करो ताकि हमें ध्यान होगा कि किस फाइल में कैसे क्या होगा। Second, eddy current loss. Eddy current loss. Sir, repeat. Eddy current loss. EDDY. एडी करंट लॉस, ये भी 6 चैप्टर में था। एडी जो वर्ड्स है, एडी करंट वही इंड्यूस करंट होती है। अब इसमें कॉइल के अंदर जो करंट फ्लो होती है तो ये एसी करंट है, वेरिएबल करंट है, और इसमें जब करंट फ्लो होती है तो मैग्नेटिक लाइंस प्रोड्यूस होती है, और ये मैग्नेटिक लाइंस कॉइल से भी स्पॉट से भी पास होती है, और कभी ये मैग्नेटिक लाइंस ज्यादा प्रोड्यूस होगी कभी कम प्रोड्यूस होगी, क्योंकि ये वेरिएबल करंट है। इस कोर से लिंक जो फ्लक्स है वो भी चेंज होता है, और फ्लक्स में जब चेंज होता है तो अकॉर्डिंग टू फ्राइडे ये 6 चैप्टर में इस कोर से जो लिंक फ्लक्स है वो चेंज होगा, क्योंकि कॉइल के अंदर वेरिएबल करंट फ्लो हो रही है। एसी अपने आप में वेरिएबल करंट है, तो वेरिएबल करंट फ्लो होगी तो ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगी, ये भी वेरिएबल होगी। मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएबल होने का मतलब ये जो मैग्नेटिक लाइंस है कभी इंक्रीज होगी कभी डिक्रीज होगी। तो इस कोर में से भी ये पास होती है, ये कोर में से जब पास होगी यानी ये कोर से लिंक है, और कोर से लिंक फ्लक्स में जब चेंज होगा तो इस कोर के अंदर भी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होगा और उसके अंदर भी करंट इंड्यूस होगी। दिस करंट इज कॉल्ड एडी करंट। ये सब हम 6 चैप्टर के अंदर स्टडी करेंगे। इस कोर में एडी करंट इंड्यूस हो जाएगी, और जब इस कोर के अंदर एडी करंट इंड्यूस होगी कि वी नो जब किसी भी कंडक्टर में करंट फ्लो होती है तो हीट प्रोड्यूस होती है। बेस, गीजर, हीटर, इलेक्ट्रिक बल्ब सब एक इसी थ्योरी के ऊपर बेस्ड है। तो यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर एडी करंट इंड्यूस हो जाएगी, और जब एडी करंट इंड्यूस होगी तो ये हॉट हो जाएगा और एनर्जी का लॉस। इसको रिमूव करने के लिए ही लैमिनेटेड बनाते हैं। लैमिनेटेड का मतलब इन दो के बीच में हम क्या भर देते हैं, इंसुलेटर मटेरियल भर देते हैं। इंसुलेटर मटेरियल भरने से क्या होगा, इसका रेजिस्टेंस हाई हो जाएगा कोर का, और रेजिस्टेंस जब हाई होगा तो इसके अंदर एडी करंट कम प्रोड्यूस होगी। अपन जानते हैं जहाँ रेजिस्टेंस ज्यादा होता है वहाँ करंट कम प्रोड्यूस होती है, इसमें करंट कम प्रोड्यूस हो जाएगी और एडी करंट का जो लॉस होगा वो रिड्यूस। इसमें भी लिख लो 2-4 लाइन, लिखाना बेकार है कोई लिख ही नहीं रहा, स्टूडेंट्स गए लिख लो तुम भी, कोई बात नहीं। देयर इज एडी करंट लॉस, रीजन दे देना अपन, देयर इज एडी करंट लॉस इन ट्रांसफार्मर ऑफ to reduce eddy current, to reduce eddy current transformer or is made laminated, transformer core is made laminated.
आप थर्ड लिखो, हिस्टेरिसिस लॉस। हिस्टेरिसिस लॉस ये अपन ने उसमें इसमें हिस्टेरिसिस लॉस भी होता है। अगर तुम्हें ये चैप्टर याद हो तो POH में अपन ने यूज किया था। तो सॉफ्ट आयरन का जो लूप होता है वो नैरो होता है और हिस्टेरिसिस लूप का BA है। अगर तुम्हें याद हो एरिया ऑफ जितना एरिया कम होगा लॉस उतना ही कम होगा। तो हिस्टेरिसिस लॉस को रिड्यूस करने के लिए हम ये जो कोड लेते हैं सॉफ्ट आयरन का लेते हैं, क्योंकि सॉफ्ट आयरन का BS लूप नैरो होता है और उसका एरिया कम होगा और लॉस भी। तो लिखो थर्ड हिस्टेरिसिस लॉस, देयर इज hysteresis loss in transformer to reduce hysteresis loss core of transformer is made of soft iron. Is made of soft iron. और लास्ट फ्लक्स लीकेज। सर आपका वीडियो पॉज हो गया था इसलिए आप वापस से रिपीट कर दो। हाँ, हिस्टेरिसिस लॉस to reduce hysteresis loss, to reduce hysteresis loss, core of transformer